हेलो फ्रेंड, टारगेट टुवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। देखिए, मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। देखिए, कृष्णा पब्लिकेशन की बुक है। ये लगभग हर यूनिवर्सिटीज़ में काम आती है, क्योंकि मेरे पास ये था कि बीएससी थर्ड ईयर की बुक स्टार्ट कराई है। रियल एनालिसिस की बुक मैंने स्टार्ट करा रखी है। रियल एनालिसिस की अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं चेक की है तो चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट जाकर चैनल पर। और आज मैं स्टार्ट करा रही हूँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। देखिए, मैंने जो रियल एनालिसिस के हैं पूरे 5 की 5 यूनिट आपको कवर करा चुकी हूँ। अगर आपको फिर भी उसमें कहीं कोई टॉपिक ऐसा है जो छूट गया है, पढ़ना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं रियल एनालिसिस की बुक। सेम आप ऐसे ही जो ग्रुप थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी की बुक को भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरी उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। स्पेशली इनफाइनाइट सीरीज़, क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया है, हम पढ़ाते भी हैं, तो वहाँ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है इनफाइनाइट सीरीज़ में। आप इजीली तरीके से समझ सकते हैं इनफाइनाइट सीरीज़ को। और उस इनफाइनाइट सीरीज़ में आपका चाहे वो यूएन निकालना हो, चाहे आपका डीएलएम्बर्ट टेस्ट हो, जैसे मैं आपको डिस्कस करके बता देती हूँ। जैसे इनफाइनाइट सीरीज़ का मैंने आपको डाला भी था कम्युनिटी में कि चाहे आपका इनफाइनाइट सीरीज़ में यूएन निकालना हो या यूएन प्लस निकालना हो, या कह सकते हैं कि आपका कंपैरिजन टेस्ट हो, आपका कंपैरिजन टेस्ट हो, या कंपैरिजन को हम ऑक्सिलरी टेस्ट भी बोलते हैं, या आपका डीएलएम्बर्ट टेस्ट हो, या रैबिट टेस्ट हो, जो भी आप टेस्ट उसमें पढ़ना चाहते हैं, या लॉगरिथमिक टेस्ट हो, हम सारे टेस्टों को ही आपको फोकस करके बताते हैं कि आपको कब कौन सा टेस्ट लगाना है। अगर आप फिर भी उसको एक साथ पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैंने अलग अलग वीडियो डाल रखी है, कंपैरिजन टेस्ट की अलग वीडियो डाली है, डीएलएम्बर्ट टेस्ट की अलग डाली है, रैबिट टेस्ट की अलग डाली है, यूएन कैसे निकालते हैं उसकी वीडियो अलग डाली है, और कोई सीक्वेंस है, सीरीज़ है, उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे उसकी वीडियो भी मैंने डाली है। यानी कि जहाँ तक कि मैं मानती हूँ बीएससी का सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक जो है, जो बच्चों के लिए बहुत टिपिकल होता है, वो है इनफाइनाइट सीरीज। उसकी मैंने बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं। फिर भी अगर आप एक ही वीडियो में पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं उसको एक साथ आपको एक पूरी वीडियो में एक साथ समझा दूंगी, जो कि आधा पौना घंटे की वीडियो होगी कि कैसे कैसे उसे यूज़ करते हैं। रही बात अब ग्रुप थ्योरी की, ये ग्रुप थ्योरी की हो गई। अगर आप अनदर बुक देखना चाहते हैं, जैसे अभी मैं बताती हूँ कौन सी बुक है। देखिए, यहाँ पर पूरा सिलेबस डिफाइन है। ये 2011 और 12 में चेंज हुआ था पूरा, मतलब 11 में चेंज हुआ था। तब से क्या है, सारी जितने भी बीएससी के स्टूडेंट हैं, चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटीज़ हों या कोई भी कॉलेजेस हो, उसमें सब में सिलेबस यही चलता है मोस्टली। जैसे कि अगर हम फर्स्ट की बात करें, बीएससी फर्स्ट ईयर की बात करें, तो अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, देखो फोकस कर देती हूँ। अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री इसकी एक स्पेशल बुक है। कैलकुलस है, ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस है। तो आप देख सकते हैं मैंने वेक्टर कैलकुलस की भी बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, और ज्योमेट्री की भी वीडियो डाल रखी है। कैलकुलस में तो आप जानती हैं, कैलकुलस में तो एक्सपर्ट ही हैं, सारे कैलकुलस की वीडियो आपको मिल जाएगी। लीनियर अलजेब्रा और मैट्रिसेस की नहीं डाली, अगर आप इसे पढ़ना चाहेंगे तो मैं डाल दूंगी। डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि सबके लिए टिपिकल होती है, चाहे वो आपका सेपरेशन वेरिएबल मेथड हो, या फर्स्ट ऑर्डर की हो, या आपकी डिग्री की हो, जितनी भी है, चाहे आपका ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना हो या कोई भी मेथड निकालना हो, वो सारी वीडियो मैंने अवेलेबल करा रखी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि और अच्छे से समझाऊँ मैं आपको, और एक ही वीडियो में सब कुछ बताऊँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, मैं उसकी एक वीडियो भी आपको अवेलेबल करा दूँगी। अच्छा, अब मैकेनिक्स पढ़ना चाहते हैं तो वो भी बता दीजिए, क्योंकि मैकेनिक्स की मैंने वीडियो नहीं डाल रखी है। अब क्योंकि मेरे पास मैंने डाला भी था कि कौन सी वीडियो अवेलेबल कराऊं जिससे कि आपको सहूलियत हो, यानी कि क्योंकि बीएससी में ज़्यादातर बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पाते और घर पर ही रहकर ही पढ़ाई करते हैं, तो आप वीडियो को ज़रूर देख सकते हैं, एक दूसरे को शेयर भी कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे बीएससी थर्ड ईयर की। देखिए, बीएससी थर्ड ईयर में क्या है, हमारे कितने पेपर आते हैं। रियल एनालिसिस आता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आता है, न्यूमेरिकल एनालिसिस आता है, नंबर थ्योरी और क्रिप्टोग्राफी आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग आता है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस आता है, और मैथमेटिकल स्टैटिक्स आता है। अब मैं ये बता देती हूँ, ये जो शुरू के 3 पेपर हैं ये आपके कंपलसरी होते हैं, यानी कि रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और न्यूमेरिकल एनालिसिस, ये आपके कंपलसरी पेपर हैं। बट ये जो नंबर थ्योरी है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, और डिफरेंशियल ज्योमेट्री है, या मैथमेटिकल स्टैटिक्स है,
आप इसे ऑप्शनल में रख सकते हैं। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, या तो आप मैथमेटिकल स्टैटिक्स लीजिए, क्योंकि आगे आपके आने वाले एमएससी में या एमए मैथमेटिक्स करते हैं उसमें ज़रूर काम आती है। या तो फिर आप लीनियर प्रोग्राम, अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं तो आप थोड़ा लीनियर प्रोग्रामिंग की तरफ मुड़ सकते हैं, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग भी बहुत एक अच्छा पेपर है। लीनियर प्रोग्रामिंग में मैथड तो बहुत लंबे होंगे, 2 से 3 पेज के होंगे, बट बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप इन दोनों पेपर को ले सकते हैं। क्रिप्टोग्राफी थोड़ी सी टिपिकल पड़ेगी, इसलिए मेरा सजेशन है आप या तो लीनियर प्रोग्रामिंग लीजिए या मैथमेटिकल स्टैटिक्स ले लीजिए। ये आपके ऑप्शन में पेपर होंगे और इसकी मैं वीडियो भी आपको अवेलेबल करा सकती हूँ। तो ये तो था हमारा बीएससी 3rd ईयर का सिलेबस। अब हम थोड़ा सा आज, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, तो हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को ही डिस्कस करेंगे। और भी अगर आपको बीएससी के फर्दर कोई भी टॉपिक या सिलेबस में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, या ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर्स भी होते हैं किसी किसी यूनिवर्सिटी में, जो लास्ट ईयर के पेपर होते हैं वो ऑब्जेक्टिव्स पेपर होते हैं, आप उसमें भी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकती हूँ। जैसे कि बहुत सारी मैंने ऑब्जेक्टिव की वीडियो भी डाली है। रही बात, मैंने आज लिखा भी था कि अगर आप टीजीटी पीजीटी मैथ्स का भी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी वीडियो अवेलेबल कराई जाएगी। टीजीटी पीजीटी मैथ्स में हम स्टार्टिंग से लेकर, यानी कि 9th 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन का आता है, वो सारे टॉपिक हम कवर कराएंगे विद शॉर्ट ट्रिक। वैसे मैंने शॉर्ट ट्रिक की वीडियो भी डाल रखी है, चाहे आप लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी की शॉर्ट ट्रिक भी देख सकते हैं, इन्वर्स की भी शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं और मैट्रिसेस की भी शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं। बाकी और आपकी ऑन डिमांड ही सारी वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। तो हम आज का जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं वो करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। आप कोई सी भी बुक प्रीफर कर सकते हैं, सभी बुक में एक जैसा ही होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले आज मैं सिलेबस डिस्कस करूंगी। तो सिलेबस में देखिए, क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर सभी यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस है, ये यूनिट फर्स्ट है जिसमें आएगा आपका फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन। ये एनालिटिक फंक्शन बहुत आता है, कोची रायमन इक्वेशन भी बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती है। ये जो टॉपिक है आपके, कोची रायमन हो, एनालिटिक फंक्शन हो और ये आपका हार्मोनिक फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट यूनिट ये रहेगी जिसे हम 2 से 3 दिन में कवर करेंगे, और सेकेंड यूनिट है एलिमेंट्री फंक्शन, मैपिंग बाय द एलिमेंट्री फंक्शन, लीनियर एंड बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिक्स पॉइंट, क्रॉस रेशो, इनवर्स पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट निकालना। थर्ड यूनिट आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल, कोची फंडामेंटल थ्योरम एंड कोची इंटीग्रल फार्मूला, मोरे थ्योरम, लेवी थ्योरम, मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम, टेलर एंड द लॉरेंट सीरीज। ये सब देख आप मैं पूरा पढ़ के नहीं सुनाऊंगी क्योंकि हम तो टॉपिक कवर करेंगे, ये आप पूरे देख सकते हैं। ये हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सिलेबस है। देखिए, हम मोटा मोटा पढ़ाएंगे कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर और देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ये हमारी यूनिट फर्स्ट, मैं आपको ऐसा डाल के दूंगी कि यूनिट फर्स्ट का ये वाला टॉपिक है चैप्टर 1 का और चैप्टर 2 का, यानी कि हम यूनिट फर्स्ट 2 चैप्टर में कवर करेंगे, एनालिटिक फंक्शन और कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें सब कुछ आ जाएगा आपका। दूसरी यूनिट हम कवर करेंगे कॉन्फॉर्मल मैपिंग एंड मोर अबाउट द कॉन्फॉर्मल मैपिंग, पावर सीरीज एंड एलिमेंट्री फंक्शन। थर्ड यूनिट हम आपका कंप्लीट कराएंगे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में, एंड थर्ड हमारी रहेगी आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल एंड द रोची थ्योरम एंड द कैलकुलस ऑफ द रेसिड्यूज। ये हमारा पूरा टोटल सिलेबस है। तो जान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर स्पेशली होते क्या है, क्योंकि आज तो हमारी केवल इंट्रोडक्शन क्लास है, तो हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। हम पहले डाल लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा। अब आप जानते हैं अगर मैं किसी का स्क्वायर कर रही हूँ तो ऑब्वियसली स्क्वायर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। अगर मैंने 1 - 1 का स्क्वायर करा तो क्या हो गया 1, और 1 का भी स्क्वायर करा तो 1। तो ये तो हमारे सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी चीज़ का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव नंबर होगा। बट अगर कहीं खुद ही x² -1 हो तो, यानी कि अगर कहीं सोल्यूशन ऐसे आ गया तो आप क्या करेंगे, क्योंकि इसका तो सोल्यूशन है ही नहीं। तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाती है, मुसीबत आ जाती है कि हम जानते हैं कि x² की वैल्यू या तो पॉजिटिव होनी चाहिए या 0 होनी चाहिए, या तो क्या आएगी हमारी पॉजिटिव आएगी या हमारी 0 आएगी। नेगेटिव तो किसी भी केस में नहीं आ सकती। तो नेगेटिव जब हम किसी केस में नहीं आ सकते तो हम
ये डिटेक्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इसी के लिए एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि हम इसको डिफाइन करेंगे थ्रू द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जानिए क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। एक कोई फॉर्म है x प्लस आई वाई, हमने क्या करा, एक फॉर्म ली x प्लस आई वाई। अब ये जो i है वही हमारा ये कॉम्प्लेक्स, यानी इस चीज को हम क्या कर देते हैं, अब हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं एस इक्वल टू √-1, ठीक है, क्योंकि हमारे तो रूट आ जाता है दूसरी तरफ। अब यही चीज़ क्या है, हमारी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करती है, यानी कि हम इस चीज़ को डिफाइन करते हैं आई की फॉर्म में, आई इज इक्वल टू -1 √-1, ओके। और इसको फॉर्म में क्या लिखते हैं, x प्लस आई वाई की फॉर्म में, x प्लस आई वाई की फॉर्म में, और डिनोट करते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ओके। ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि हम डेफिनेशन कह सकते हैं, ए नंबर ऑफ द फॉर्म x प्लस आई वाई वेयर i इज इक्वल टू √-1 एंड x एंड y आर बोथ रियल नंबर, देन इट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को एक रियल नंबर के ऑर्डर पेयर में भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब भी क्या होता है, x प्लस आई वाई ही होता है। अब इसका रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, जो i के साथ लगा होगा वो तो होगा इमेजिनरी पार्ट, और जो हमारा खाली होगा यानी कि i के साथ नहीं लगा होगा अदरवाइज वो होगा रियल पार्ट, ओके। यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को मिलाकर ही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है, जिसे हम डिनोट करते हैं। अगर मैं रियल पार्ट को डिनोट करूँ तो रियल पार्ट को डिनोट करूँगी RZ से, यानी कि जो इसके अंदर लिखा होगा, और इमेजिनरी पार्ट को डिफाइन करूँगी IZ से, ओके। अब हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, z इज इक्वल टू √3 प्लस 5i, यानी कि 5 हमारा क्या इमेजिनरी नंबर है, √3 हमारा यहाँ पर रियल नंबर है, यानी कि z की वैल्यू हम 5 रखते हैं, और r की यानी कि रियल नंबर की वैल्यू हम क्या रखते हैं, यानी कि हम रियल दिखाएंगे, z क्या हो गया √3, और इमेजिनरी ऑफ z की हम वैल्यू दिखाएंगे 5। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, हम कह सकते हैं, सपोज करो हमारा ऐसे नंबर लिखा a प्लस 0i, तो ये कौन सा नंबर होगा, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, रियल नंबर होगा, क्योंकि रियल नंबर में वैल्यू है, इमेजिनरी इसकी 0 है। तो आगे हम क्या करेंगे, अगर हमारा सपोज करो ऐसे लिखा है 3i, तो हम कह सकते हैं दिस इज प्योरली इमेजिनरी नंबर, ये प्योरली रियल नंबर होगा, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक है। कहीं कहीं पर हम जो सेट अगर डिफाइन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो हम उसे सी से डिफाइन कर सकते हैं। सी से हमारा क्या होगा, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये तो डेफिनेशन थी कॉम्प्लेक्स नंबर की। अगर मैं कहूँ कि अगर सपोज करो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें इक्वल दिखाना है, तो डेफिनेशन क्या बनती है, हम एक ले रहे हैं Z1 और एक ले रहे हैं Z2, तभी तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे। पहले वाले में तो ले लिया x1 और दूसरे में ले लिया x2 प्लस IY2, यानी कि क्या बन गया आपका x1 y1 और x2 y2, ये भी हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे। तब हम कहेंगे इक्वल कैसे रहेंगे, जो रियल पार्ट होगा रियल के इक्वल होगा, जो इमेजिनरी पार्ट होगा इमेजिनरी के इक्वल होगा, यानी कि x1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, x2 के, और y1 की वैल्यू किसके हो गई, y2 के बराबर। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। मैं आज की वीडियो यहाँ तक ही फिनिश करके रखती हूँ। कल जो वीडियो होगी वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर का चाहे अलजेब्रा पार्ट हो वो सब करेंगे। आज केवल हमें इंट्रोडक्शन बताना था, सिलेबस बताना था। कल की वीडियो में फिर साथ में मिलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के। अगर आप TGT PGT भी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसकी वीडियो भी हम फिर बनाना स्टार्ट करेंगे आपके लिए। स्टार्टिंग से बनाना शुरू करेंगे क्योंकि अभी PGT TGT के एग्ज़ाम नहीं आए हैं, और आई होप सो उसके एग्ज़ाम मई या जून में हो, क्योंकि अभी 3-4 महीने तो होंगे ही नहीं, क्योंकि नया आयोग गठित हो रहा है और उसी नए आयोग से ही पेपर कराए जाएंगे। तो आपके पास 3 से 4 महीने का वक्त है, और अगर आप BEd कर चुके हैं तो और अपने फॉर्म फिल किया है तो आप TGT PGT की तैयारी कर सकते हैं। तो नई वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।